नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीजेआई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों ने लिखा लेटर, न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर जताई चिंता। क्या कहा आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी नेता का दावा, विधायकों को फोन कर रही है भाजपा, जो चाहिए मिल जाएगा, नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा धमकी दे रही है आम आदमी पार्टी को, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रशासन ने खुलेआम बिकने दी आचार संहिता में मोदी योगी की फोटो वाली पिचकारी, और अब बनी मुसीबत। साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी के साथ होगा खेला, लालू यादव की लालटेन थाम सकता है ये दिग्गज नेता, क्लियर कर दी सारी बातें। और खबर में आगे बताएंगे कि छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ वाले बयान पर कमलनाथ ने सीएम मोहन को घेरा और माफी की मांग की। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीजेआई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों ने लिखा लेटर, न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित पूरे भारत से 600 से अधिक वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की है। देश भर के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट सीजेआई चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में कहा है कि एक समूह देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है, और पत्र में एक समूह पर चिंता जताते हुए उन्होंने इसे न्यायपालिका की अखंडता के लिए खतरा माना है। लेटर में न्यायपालिका पर खास समूह के दबाव को लेकर और न्यायपालिका की अखंडता को कम दिखाने की कोशिश पर भी चिंता जताई गई है। और इसी के साथ वकीलों ने न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने, अदालती फैसलों को प्रभावित करने, निराधार आरोपों और राजनीतिक एजेंडे के साथ न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास करने वाले निहित स्वार्थी समूह की निंदा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो चाहिए मिल जाएगा, नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं, आम आदमी पार्टी नेता का दावा, विधायकों को फोन कर रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन कर पार्टी छोड़ने या परिणाम भुगतने के लिए कहा जा रहा है। पाठक ने ये टिप्पणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अदालत में पेश किए जाने से पहले की है, और उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और इससे देश को नुकसान होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। आप नेता ने कहा कि हर जगह आम आदमी पार्टी के विधायक को फ़ोन किया जा रहा है, और फ़ोन करने वाले कह रहे हैं कि जो चाहिए बोलो, मिल जाएगा, नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता ने इतनी उम्मीद से केजरीवाल को चुना है, और ये जनता का अधिकार है। भाजपा ये गुंडागर्दी किसी पार्टी से नहीं कर रही है, बल्कि देश के साथ कर रही है। इसका नुकसान पार्टी को नहीं बल्कि देश को होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश को इस प्रकार की राजनीति का नुकसान हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रशासन ने खुलेआम बिकने दी आचार संहिता में मोदी योगी की फोटो वाली पिचकारी, और अब बन गई मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, और इस दौरान कोई भी पार्टी अनाधिकृत रूप से अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। और इसी के साथ आपदा में अवसर ढूंढने वाली भाजपा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उसका जमकर प्रचार भी हो गया, और आचार संहिता के नियम कायदे धरे के धरे रह गए। जब जब कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई, तो भाजपा द्वारा अपनाया गया ये प्रचार का तरीका प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मुसीबत बन गया है। बता दें कि आचार संहिता के दौरान ही होली का त्यौहार था, और होली के त्यौहार पर पूरे बाजार में जगह जगह ऐसी पिचकारी बिक रही थी जो साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन था। पूरा बाजार प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली पिचकारियों से भरा पड़ा था, और उसे इस समय खुलेआम बिकने वाली इन पिचकारियों की बिक्री पर रोक का कोई प्रयास प्रशासन ने नहीं किया, और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होता रहा। कांग्रेस ने इस मामले में लिखित शिकायत मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी और ग्वालियर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजी, लेकिन होली के दौरान इस शिकायत पर ना कोई जांच हुई, ना कोई कार्रवाई। होली निकल जाने के बाद अब निर्वाचन आयोग को इस शिकायत पर कार्रवाई की चिंता हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के साथ होगा खेला, लालू यादव की लालटेन थाम सकता है दिग्गज नेता, क्लियर कर दी सारी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक यादव का एक पत्र बीते 2 दिनों से इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है। इस पत्र में उन्होंने पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी किए जाने पर आला कमान को आड़े हाथों लिया है। अपने पत्र में दीपक यादव ने कहा है कि बीते 5 वर्षों से उन्होंने एक
सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए दिन रात काम किया। उनके साथ एक एक कार्यकर्ता को भी ये उम्मीद थी कि जब लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व की बारी आएगी तो वरीय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण का पूरा ख्याल रखते हुए उनके भावनाओं के अनुरूप प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। लेकिन जब निर्णय की बारी आई तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता अहमियत नहीं रखते। दीपक यादव ने पत्र के बाबत कहा कि ये सिर्फ मेरी पीड़ा नहीं बल्कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की पीड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ वाले बयान पर कमलनाथ ने सीएम मोहन को घेरा और माफ़ी की मांग की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को घेरा है और उन्होंने लिखा है कि मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ है। ये छिंदवाड़ा वासियों का अपमान है, छिंदवाड़ा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा के आदिवासी समाज को, छिंदवाड़ा के मेहनतकश नौजवान को, छिंदवाड़ा की सम्मानित माताओं और बहनों को, छिंदवाड़ा के मजदूर और किसानों को गड़बड़ कह रहे हैं। कमलनाथ ने लिखा कि छिंदवाड़ा के इस घोर अपमान के लिए आपको तत्काल छिंदवाड़ा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि इस कृत्य के लिए छिंदवाड़ा की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के दरवाजे पहुंचे दो दिग्गज नेता, बीजेपी के साथ हो गया बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। रांची से 5 बार भाजपा के सांसद रह चुके राम टहल चौधरी और गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों नेताओं ने कई घंटे कांग्रेस मुख्यालय में बिताए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। देर शाम तक चौधरी को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें रांची से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो पांडे को धनबाद से। बुधवार को ही उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने को लेकर चुनाव समिति की बैठक निर्धारित थी। देर शाम 8 बजे तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो सकी, लेकिन ये बात चर्चा में आई कि रांची, खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जीत की कोशिश शुरू कर दी है और कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसी के साथ पार्टी के सीनियर नेता ग्राउंड पर जाकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि 15 साल से बीजेपी के सांसदों ने यहाँ काम नहीं किया। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 15 साल से बीजेपी यहाँ जीत रही है, लेकिन कोई विकास नहीं कराया। वहीं उन्होंने कहा कि दौसा में कांग्रेस का जो जुड़ाव है उसका परिणाम 19 अप्रैल को मिलने वाला है। सचिन पायलट ने आगे कहा है कि 36 कौम के लोगों ने ये मन बना लिया है कि सबसे ज़्यादा अंतर से है कांग्रेस कहीं जीतेगी तो दौसा से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहाँ 3 बार से चुनाव हार रही है, लेकिन इस बार चौथे चुनाव में सूद समेत हिसाब बराबर किया जाएगा और कांग्रेस ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर जीतेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी पर टिप्पणी कर फंसे दिलीप घोष, बंगाल में दर्ज हुई एक और एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा के उम्मीदवार दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ दुर्गापुर में एक और एफआईआर दर्ज की गई है और ये शिकायत काजल दास नाम की महिला ने दर्ज कराई है। दुर्गापुर थाने में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। काजल दास ने अपनी शिकायत में लिखा कि ये मुझे चिंतित करता है और एक महिला होने के नाते मुझे चिंता होती है कि दिलीप घोष जैसा कोई व्यक्ति एक सीएम का अपमान कैसे कर सकता है और इस तरह के बयानों से बच सकता है। दरअसल दिलीप घोष का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिता को लेकर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ममता बनर्जी तय करें कि वो किसकी बेटी हैं। चुनाव आयोग में की गई शिकायत, बीजेपी ने भी मांगा जवाब। मामले को लेकर दिलीप घोष चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं और एक तरफ जहां बीजेपी ने नोटिस जारी किया है तो वहीं टीएमसी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी कर दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव के करीबी ने दिया चौंकाने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही कवायद और पेंच के बीच आरजेडी ने दावा किया है कि महागठबंधन 35 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगा। वहीं दोस्तों, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि लोग महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तरह तरह के ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये बिहार है, यहाँ झूठे वादे नहीं चलते, यहाँ काम बोलता है। शक्ति सिंह ने कहा कि आज बिहार में एनडीए की सरकार में चोरी और अराजकता का माहौल है। जनता बढ़ते अपराध और महंगाई से
त्राहि त्राहि कर रही है, मगर सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। लोग ख्याली पुलाव बनाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि महागठबंधन टूट जाएगा, वो अंधेरे में हैं। बिहार में महागठबंधन में एक दरार नहीं आने वाली है। आरजेडी प्रवक्ता ने दावा किया है कि बिहार का महागठबंधन इस चुनाव चौंकाने वाले परिणाम देगा और हम सहयोगी दल के साथ मिलकर 35 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको बता दें दोस्तों कि ILO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, भारत में 83% युवा बेरोजगार। रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या अब चिंताजनक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं, जो कि एक गंभीर समस्या का संकेत है और ये समस्या खासकर शिक्षित युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। दरअसल मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में ये खुलासे हुए हैं और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बेरोजगारों में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या अधिक है, जो एक चिंता का कारण बन रही है। साथ ही बेरोजगारी की संख्या भी दोगुनी हो चुकी है, जो समस्या की गंभीरता को और भी बढ़ा रही है। और ये बेरोजगारी का दौर न केवल नौकरी के अभाव को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अस्तित्व होने का संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। यानी इसके हिसाब से यदि भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टीएमसी का फोकस महिलाओं पर, कहा मोदी की गारंटी फेल हो गई। बंगाल में मोदी की गारंटी के मुकाबले दीदी की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टीएमसी ने महिलाओं पर फोकस शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत, जनहित याचिका खारिज, बने रहेंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने दायर याचिका कर दी थी और इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से ये बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस वजह से कोर्ट में याचिका डाली गई है। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमें मैंने कई पहलुओं को बताया, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस पर कोई भी फैसला सुनाने से इनकार कर दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया और अब मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं अरविंद केजरीवाल। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुरी फंसी शिवसेना, शिंदे गुट, सर्वे में सांसदों की रिपोर्ट नेगेटिव, टेंशन में एनडीए। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत का दावा कर रही भाजपा महाराष्ट्र के सियासी समीकरण में उलझती दिख रही है। सियासी रूप से देश के इस दूसरे सबसे बड़े सूबे में उसको विपक्षी इंडिया गठबंधन की चुनौतियों के साथ साथ अपने सहयोगी दलों की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है और इस बीच सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गुट के कुछ सांसदों के बारे में आई सर्वे रिपोर्ट में भी भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इन सर्वे रिपोर्ट में शिवसेना के कई सांसदों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि उनके लोकसभा चुनाव जीतने की संभावना ना के बराबर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन एनडीए ने अभी तक सभी 48 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। एनडीए में सभी उम्मीदवारों की घोषणा से पहले हर तरह की संभावनाओं को परखा जा रहा है और इस वजह से उम्मीदवारों की घोषणा में समय लग रहा है। साथ ही उम्मीदवारों का चयन एनडीए के सभी दलों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण और स्वतंत्र सर्वेक्षण के आधार पर किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हार से भयभीत बीजेपी के लोग चुनाव में क्या क्या करेंगे, डोटासरा ने हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने बीकानेर में पार्टी नेताओं का हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी। वहीं बीकानेर प्रशासन ने इस आरोप का खंडन किया है। डोटासरा ने बीकानेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के एक पत्र को साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बैंक खाते फ्रीज करेंगे, रैली में पहुंचने से रोकेंगे, हार से भयभीत बीजेपी के लोग चुनाव में क्या क्या करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने आगे लिखा कि हेलीकॉप्टर से चुरू से बीकानेर जाने की अनुमति नहीं होने के बाद भी डरपोक प्रत्याशी ने तानाशाही से दबाव डालकर अड़ंगा लगा दिया। कितने ही प्रयास कर लो, बीकानेर में मोरिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पिता के बाद अब बेटा लड़ेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव। कांग्रेस से टिकट लेकर
ठोकी ताल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के टिकट घोषित करने के 26 दिन बाद कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने मुंगावली के राजनीतिक राव परिवार के सदस्य यादवेंद्र सिंह यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ टिकट दिया है। यादवेंद्र के पिता भी लड़े थे लोकसभा का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, सिंधिया परिवार के खिलाफ राव परिवार की आदत काफी पुरानी है। बीजेपी ने ठीक 22 साल पहले यादवेंद्र यादव के पिता देशराज सिंह यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतारा था। वर्ष 2002 के लोकसभा उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़े अंतराल से 5,35,728 वोट हासिल करते हुए 4,06,568 वोट से शिकस्त दी थी। उस वक्त देशराज सिंह यादव को महज 1,29,160 वोट ही मिल पाए थे। दोस्तों, इससे पहले देशराज सिंह यादव वर्ष 1999 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता दिवंगत माधवराज सिंधिया के सामने लोकसभा चुनाव लड़े थे और उस वक्त माधवराज सिंधिया को 4,43,965 वोट मिले थे, जबकि देशराज सिंह को 2,29,537 वोट मिले थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जगन रेड्डी ने बीजेपी पर लगाए ड्रग्स जब्ती से संबंध होने के आरोप, बोले सभी पार्टियां हैं मेरे खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। विशाखापत्तनम बंदरगाह पर नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप की जब्ती का मामला सामने आया है। वहीं अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और YSRCP प्रमुख YS जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले में किसी भी संबंध को खारिज कर दिया है और ये कहते हुए कि विपक्ष ने YSRCP पर झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी राज्य भाजपा अध्यक्ष के ससुर पुरंदेश्वरी के बेटों की है। दोस्तों, मामले के बारे में बात करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में CBI ने विशाखापट्टनम में एक ड्रग कंटेनर पकड़ा जो ब्राजील से आया था और सभी विपक्षी दल YSRCP पर गलत आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कंपनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पुरंदेश्वरी के ससुर के बेटे की है और वो पहले भी कंपनी से जुड़े हुए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निर्मला सीतारमण ने चुनावी मैदान में उतरने से किया इनकार तो DMK ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिस तरीके से पैसे खर्च किए जाते हैं उस हिसाब से मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे इस बात को लेकर भी दिक्कत है कि चुनाव में समुदाय व धर्म जैसी चीज़ों को जीत तय करने का आधार बनाया जाता है। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता के इस बात पर DMK ने प्रतिक्रिया दी है। DMK प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने गुरुवार को कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की नहीं बल्कि लोगों के समर्थन की जरूरत होती है। अन्नादुरई ने कहा कि शायद वित्त मंत्री कमजोर कारण बताकर चुनाव लड़ने से भाग रही हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के समर्थन की जरूरत है जो उनके पास नहीं है। अन्नादुरई ने कहा कि शायद वित्त मंत्री कमजोर कारण बताकर चुनाव लड़ने से भाग रही हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं होती। वित्त मंत्री पर कड़ा प्रहार करते हुए द्रमुक नेता ने कहा कि वित्त मंत्री को लोगों से मिली नाराजगी का एहसास हो गया है और उन्होंने कहा कि ये बात महसूस हो गया है कि जनता उनसे नाराज है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अन्नादुरई ने कहा है कि भाजपा के पास 6,000 करोड़ रुपए हैं। भाजपा ने 8250 करोड़ रुपए चंदे के रूप में जमा किए हैं और उसके पास 8250 करोड़ रुपए हैं। पार्टी के बैंक खाते में 6,000 करोड़ रुपए हैं। वो कैबिनेट में शीर्ष मंत्री हैं। भाजपा उन्हें प्रायोजित क्यों नहीं कर सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी ने तोड़ी खामोशी। बीजेपी से टिकट कटने के बाद कहा यादव ने भावुक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के बाद सांसद वरुण गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट X पर वरुण गांधी ने एक चिट्ठी जारी कर लोगों को भावुक संदेश दिया है। वरुण गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्ष पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला और महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज़ उठाई है। दोस्तों, सांसद ने लिखा है कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो
बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। बीजेपी नेता ने लिखा कि मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाने आया था और आज आपसे ही यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था, हूँ और रहूँगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।